हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो LIC AA का रिज़ल्ट आ चुका है मेंस का, और उसका प्रीलिम्स का काफ़ी पहले आ चुका था रिज़ल्ट। अभी हम बात करेंगे कि LIC AA 2023 का एक मॉक टेस्ट हम लोग अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, एग्जैक्टली सेम है जो आपका ABPS PO और जो भी आपके बैंकिंग किसी एग्ज़ाम में होती है। बस डिफरेंस क्या है कि आपकी कट ऑफ 100 में से नहीं बनेगी। यहाँ जो कट ऑफ जो बनेगी आपकी, वो 70 मार्क्स में से बनेगी, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट नहीं होते। ठीक है, तो आपके रीजनिंग काउंट होंगे और आपकी क्वांट में जो मार्क्स होंगे वो आपके मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 70 बनेगी। अभी 70 में से 55 का हम लोग टारगेट यहाँ पर लेके चलेंगे कि 70 में से आउट ऑफ 55 मार्क्स हम लोग लेके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं, या फिर लाना है तो कैसे लाना है। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करेंगे। और मैं ये केवल 2 ही सेक्शन अटैम्प्ट करूँगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग है, तो इसको मैं अटैम्प्ट यहाँ नहीं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 पीपल ABCD 9 फ्लोर है, लोअर मोस्ट फ्लोर 1 और उसके बाद नंबर 2 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 7 8 9 फ्लोर मार्क कर लिए मैंने। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, बी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर, चौथे फ्लोर के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर जो भी होगा वो बी वहाँ रह रहा है। ठीक है, ऑल राइट। 4 फ्लोर्स हैं बी और ए के बीच में, तो 1 2 3 4 नहीं, ये वाली सिचुएशन गई। 1 2 3 4 है ना, 4 पीपल लिव। ठीक है, 1 2 3 4 ए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ए सेम बिलो जी, तो ए के ऊपर जितने हैं उतने जी के नीचे हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 2 3 4 3। ठीक, ऑल राइट, हो गया, दिस इज डन। एंड इसके बाद क्या कह रहे हैं, 2 फ्लोर जी और डी के बीच में, तो जी और डी के बीच में जो है वो 2 फ्लोर हैं। सी लिव बिलो डी इवन नंबर फ्लोर पे, तो सी जो है डी के नीचे रह रहा है इवन फ्लोर पे। एच लिव अबव आई इवन नंबर फ्लोर पे, एच इवन पे आई के ऊपर। ठीक है, एच इवन पे आई के ऊपर। ठीक है, 3 पीपल लिव आई और ई के बीच में। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज डन। ओनली 1% लिव बिटवीन ई एंड एफ। 1 second, only 1% live between E and F. This is a problem. C lives below D on an even number floor. C live below D on an even number floor. ठीक है, next what it says, B lives on an odd number floor above fourth floor. फोर्थ फ्लोर के ऊपर ऑड नंबर फ्लोर पे बी रह रहा है। ठीक है, 4 लोग रह रहे हैं बी और ए के बीच में। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ऑल राइट, नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव ए सेम एज बिलो जी, ए के ऊपर जितने हैं जी के नीचे उतने हैं अबव ए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 3 4 5। ऑल राइट, 2 फ्लोर्स बिटवीन जी डी, जी और डी के बीच में 2 फ्लोर्स हैं। जी और डी के बीच में 2 फ्लोर हो गए, जी और डी के बीच में 2 फ्लोर हो गए, है ना। यहाँ तक तो ठीक ही जा रहा है सब कुछ। ऑलराइट, उसके बाद क्या कह रहे हैं, सी लिव बिलो डी इवन नंबर फ्लोर पे, सी जो है डी के नीचे इवन फ्लोर पे। ऑलराइट, ये भी ठीक है। फिर एच लिव अबव आई ऑन इवन नंबर फ्लोर, एच लिव अबव आई ऑन इवन नंबर फ्लोर। ऑलराइट, तो एच लिव अबव आई ऑन इवन नंबर फ्लोर। ई एंड एफ। ठीक है, फाइंड द ऑड वन आउट, तो डी ऑड पे रह रहा है, एफ जो है वो ऑड पे रह रहा है, एच इवन पे है और बाकी हमारा जो है ऑलमोस्ट ठीक है। चलो, हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में 1 2 3 4 लोग रह रहे हैं, तो मोर देन 3। ई लिव ऑन विच फ्लोर, 5th फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लिव ऑन 3rd फ्लोर, डी इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द पीपल अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप रिमेन ऑन द सेम फ्लोर, ए बी सी डी ई एफ जी एच 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में समय लगा लेकिन अब उसको कवर करेंगे। फॉल द इवन नंबर्स आर अरेंज आर ड्रॉप्ड। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 11th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट।
यानी कि लेफ्ट से 7th के राइट में, यानी कि लेफ्ट से 18वां। और इवन नंबर ड्रॉप करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। द थिंग इज आर। इफ ऑल द कॉन्सोनेंट फ्रॉम द अरेंजमेंट ड्रॉप्ड, कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉप करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 1 2 3 4 5 6 7 3 is the correct answer. Next question. What is 11? What is placed 11th to the left elements? Which is second? Which is placed 20th from the left hand? Okay, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. The element 3 is next question. How many symbols are above arrangement followed by a letter and preceded by a number? तो नंबर सिंबल लेटर, नंबर सिंबल लेटर एक हो गया। नंबर ये रहा, सिंबल नहीं है, नंबर सिंबल नहीं, नंबर सिंबल नहीं, नंबर सिंबल नहीं, नंबर सिंबल लेटर एक हो गया और बस वन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डी ओपन है, डी ओपन किसके लिए? टी के लिए। और डी ये रहा, डी ओपन है आर के लिए, आर क्लोज हो गया टी के लिए, गलत हो गया। एक्स ओपन इक्वल आर के लिए, तो एक्स कहाँ है? ये रहा, एक्स ओपन इक्वल है डी के लिए, डी ओपन इक्वल है आर के लिए, तो सेकंड वाला कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर ओपन इक्वल सी के लिए, वेयर इज आर इक्वल टू टी एंड टी इज नो वेयर ओपन, सो ये तो गलत हो गया फिर, है ना। नेक्स्ट क्यू ओपन है वाई के लिए, तो क्यू और एफ बराबर है, वाई कहाँ है? वाई ये रहा। क्यू ओपन है सी के लिए, वी के लिए, ठीक है। वी ओपन है किसके लिए? वी ओपन है बी के लिए, और एन के लिए यहाँ क्या? यू वाई टी, टी तक जाएंगे तो क्यू ओपन है वाई के लिए, तो क्यू ओपन है सी के लिए और सी मतलब वी, और वी बराबर ओपन हो गया एन के लिए। नहीं, यहाँ से आ जाओ। अच्छा, क्यू ओपन है टी के लिए और टी क्लोज हो गया वाई के लिए, तो आई थिंक नन ऑफ द करेक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9 बॉक्सेस प्लेस इन स्टैक वन अनदर, 3 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एफ। 1 2 3, ए और एफ के बीच में 1 2 3, ठीक है। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड एफ एंड के, एफ और के बीच में एक बॉक्स है, ठीक है। 2 3 4 पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। 5 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन के एंड बी, तो 1 2 3 4 5, बी नहीं आएगा यहाँ, खत्म। 2 3 4 5 6 7, खत्म। 5 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन के एंड बी, बी इज प्लेस्ड बिलो ए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। के और बी के बीच में 5 बॉक्स रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, बी 1 2 3 4 5, ये दो पॉसिबिलिटी खत्म। बी इज प्लेस द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जी सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो जी सेम एज नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव ई। तो जी के नीचे जितने, ई के ऊपर उतने। जी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एच, तो एच के नीचे जी आएगा, एच जी। एच जी का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ हो सकता है एच जी का कॉम्बिनेशन। तो जी नीचे से 1 2 3, तो ई ऊपर से 1 2 3 1 2 3, नहीं, फिर एच जी और ई का कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा। सी इज प्लेस्ड अबव एच बट बिलो डी, डी सी, ठीक है। डी इज नॉट प्लेस्ड बिलो एफ, डी इज नॉट प्लेस्ड बिलो एफ। वी आर डन विद दिस। हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड बी के बीच में? तो देयर आर 3 बॉक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following box is placed at the bottom the box B? How many boxes are kept between E and C? तो E and C के बीच में there are 3 boxes. Next question. How many boxes are placed below H? H के नीचे 2 बॉक्स रखे हुए हैं. Next question. As many box placed above K as below H. ठीक है. Next question. बिल्कुल करेंगे हम इसको। अभी कितने रह गए हमारे क्वेश्चन? अभी रह ही गए। तो 3 जनरेशन फैमिली कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स इन विच 3 मैरिड कपल्स, यानी कि 3 मेल 3 फीमेल हैं। पी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, पी इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ आर, मतलब आर के पिता का पिता है। ओके, एंड फादर ऑफ एस, एंड द फादर ऑफ एस, एम इज द सन ऑफ टी, एम इज द सन ऑफ टी, पी हैज वन चाइल्ड, P has one child which is S. We can say S is the brother-in-law of Q. S is the brother-in-law of Q. Alright. Who is the daughter-in-law of T? Who is the
daughter in law of T. All right, T is spouse of N. T is spouse of N. ठीक है. Who is mother in law of Q? तो Q की जो mother in law है वो कौन है? We can't say, gender नहीं specify है. Who is the wife of S? The wife of S is even not sure, but it might be O. नेक्स्ट, टू मेक दिस डेफिनेटली ट्रू, सो बी ओपन इक्वल है पी के लिए, तो ओपन इक्वल वाले रेशियो में ये चल जाएगा, पहले वाले में तो ये तीनों सिंबल्स हो सकते हैं. एंड एफ ओपन ओ इज डेफिनेटली ट्रू, सो दैट कुड बी दिस वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ ओनली सम पीपल इन अरेंजमेंट आर नोन. ठीक है. एल सिट फिफ्थ फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, तो बी के राइट में पहला दूसरा तीसरा चौथा एल. ठीक है, सारे लोग का नॉर्थ की तरफ. 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड डी. ठीक है, एल और डी के बीच में एक मिनट, टू लोग बैठे हैं, तो बी 1 2 3 एल 1 2 डी. ऑल राइट. सी सिट एट्थ टू द राइट ऑफ डी. 1 2 3 फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, तो ये सी हो जाएगा. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ, ये सी हो जाएगा. 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए. डी एंड ए जो है एल का पड़ोसी नहीं है. 1 2 3 ए. ठीक है, किन किन के बीच में? 3 पर्सन डी और ए के बीच में. 1 2 3 ए नहीं, 1 2 3 और 3, दिस पर्सन इज ए. 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए. 1 2 3. ठीक है, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल. ठीक है, ओनली 5 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सी. सी के राइट में केवल 5 लोग बैठे हैं. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड टी, तो उधर तो जा नहीं सकते. 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा टी. 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा टी. ऑल राइट. नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए बी सेम नंबर ऑफ पर्सन डी एल, यानी कि ए बी बराबर डी एल है, तो डी एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो ए बी के बीच में भी 2 ही लोग होने चाहिए. ये वाली बात गलत हो गई, पॉसिबिलिटी. ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी. टी के पड़ोस में ई नहीं बैठा है. ई इज़ नॉट नेबर ऑफ टी. ऑल राइट. मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई. सी और ई के बीच में 2 लोग, सी एंड ई 2+. ठीक है. ई के बारे में बोला हु सिट नाइन्थ फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, ये हो जाएगा टी. लेकिन यहाँ 2 से ज़्यादा लोग बैठेंगे, तो नो वन सिट बिटवीन एल एंड ई, तो ई यहाँ आ जाएगा. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9th. All right, so we are done with this. If L and C interchange their positions, L or C interchange their positions, then what will be the position of A with respect to L? Of A with respect to L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो 12th to the left. 4 people are in form of group. ठीक है. B और L, B और L के बीच में 3 लोग हैं. A और B के बीच में 2 लोग हैं. D और E के बीच में 3 लोग हैं, तो 2 लोग वाला अलग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा सही है एल के रेस्पेक्ट में? ठीक है. फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, नहीं. थर्ड टू द राइट ऑफ सी, पहला दूसरा बिल्कुल सही है. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, एल इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, बिल्कुल सही है, ये भी ठीक है. इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई एल के रेस्पेक्ट. फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हाँ ये भी ठीक है, तो ऑल आर ट्रू. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. how many persons are sitting between C and the one who sit fifth to the left of T? 1 2 3 4 फिफ्थ और C के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 people. Next question. Who are the immediate neighbors of each other? So BD are immediate neighbors of each other, DT are immediate neighbors of each other, all are true. Next question. So this is definitely true कि ओपन इक्वल होना चाहिए x के लिए, तो obviously I am going with this. C ओपन होना चाहिए n के लिए, yes C ओपन, तो we can go with these option. नेक्स्ट. अर्न का कोड क्या है? यहाँ पर हमारे को इधर भी दिखाई दे रहा है, तो इंटरेस्ट मोर ओनली पार्ट मोर कॉमन है इसमें, तो मोर का कोड क्या हो जाएगा? AI हो जाएगा.
देन इसके बाद अर्न, अर्न इसमें कॉमन है, अर्न सर्च सिंक इंटरेस्ट, इन दोनों में इंटरेस्ट कॉमन है, ये मैं लिख ले रहा हूँ। इंटरेस्ट का कोड हो जाएगा एम ए, ठीक है। अब यहाँ से एम ए चला गया, अब इन दोनों में एल ए कॉमन है, मतलब अर्न का कोड क्या हो जाएगा एल ए। लेकिन इसमें और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं, यू ए, यू ए है इसमें लेकिन वो अलग है, वो चीज़ अलग है, ठीक है। कोड फॉर मोर इंटरेस्ट, अब देखो इंटरेस्ट का कोड हो गया एम ए, तो एम ए के साथ क्या आएगा मोर इंटरेस्ट, एम ए एल आई, ठीक है, ख़त्म। सॉफ्ट का कोड क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है सॉफ्ट, तो अर्न का कोड हटा दो इसमें, अर्न का कोड क्या था एल ए। अब बचा क्या एन ओ यू ए क्यू ए, क्लास एंड सॉफ्ट, कहीं क्लास एंड अर्न, एक मिनट, सॉफ्ट, सॉफ्ट का कोड पूछा ना, इन दोनों में सॉफ्ट कॉमन आ रहा है, क्लास और सॉफ्ट कॉमन आ रहा है, तो नो यू ए, नो यू ए, ठीक है। नेक्स्ट कोड फॉर एंड, एंड का कोड कहाँ है, अब देखो नो यू ए चला गया, एल ए चला गया, तो बचा क्या क्यू ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सो इन अ सर्टेन ट्रोल्स कोड आर एस टी, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा ट्रोल्स, टी आर ओ डबल एल एस को लिखा है आर यू एल पी एस एम, आर एस टी, आर एस टी यू एल एल एम एन ओ जी, पी क्यू आर एस टी जी, नहीं ये तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, मैं इस पर भी आता हूँ, बाद में आऊँगा। ऑलराइट, तो हमें ये क्वेश्चन करना है, हमें 4 मिनट मिले, फटाफट से इसको निपटाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, देयर आर 8 पीपल सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल इक्विडिस्टेंस एंड अदर इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर एंड फेसिंग आउटसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल, ठीक है, 8 लोग हैं फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, दे आर लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, ठीक है, हटाओ। टी एंड द वन हु लाइक्स कीवी आर नेबर्स, तो टी एंड कीवी, टी एंड kiwi. P sit third to the right of the one who likes kiwi. First, second, third. This is P. First, second, third. This is P. The one who likes apple sit opposite to P. तो P के अपोजिट में एप्पल आ जाएगा, P के अपोजिट में एप्पल आ जाएगा। The one who likes plum sit third to the left of the one who likes apple. Third to the left of the one who likes apple. First, second, third ये आ जाएगा plum. First, second, third ये आ जाएगा plum. The one who likes peach and V are neighbors who likes plum. Peach and V, peach and V, ठीक है। द वन हु लाइक्स लीची सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के लेफ्ट में सेकंड पर, पी के लेफ्ट में सेकंड पर, ठीक है। आर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी, तो आर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी, ठीक है। दोज हु लाइक्स गुआवा एंड मैंगो सिट ऑपोजिट टू ईच अदर, गुआवा एंड मैंगो, ठीक है। नीदर टी नॉर वी इज एन इमीडिएट नेबर्स ऑफ द वन हु लाइक गुआवा, ना तो टी ना तो वी गुआवा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गुआवा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मैंगो। कम ऑन, एज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज, एज सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हु लाइक्स ऑरेंज, एक मिनट, ऑरेंज के राइट में थर्ड पर कौन है एस है। वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, हु डज नॉट सिट द वन हु लाइक्स ऑरेंज, क्या क्या, एक मिनट, क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। ऑरेंज के राइट में थर्ड पे एस है, ऑरेंज के पहला दूसरा थर्ड, ये एस हो जाएगा। और वन पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, हु डज नॉट सिट, हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू द वन हु लाइक्स ऑरेंज, कौन डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है ऑरेंज के पड़ोस में नहीं बैठा हुआ है, ओके। तो डब्ल्यू ये हो जाएगा, क्यू ये हो जाएगा। आई थिंक आई एम डन विद दिस। हु सिट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वन हु लाइक्स लीची विद रिस्पेक्ट टू यू, तो यू के रिस्पेक्ट में लीची की पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, थर्ड, थर्ड टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड द वन हु लाइक्स गुआवा, एस एंड द वन हु लाइक्स गुआवा, ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एस, तो वन पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स प्लम, so plum is for Q. Who, which among the following pair is incorrect? So T apple is correct, V orange is correct, S kiwi is correct, W plum is incorrect. Next question,
और फोर ऑफ द फॉलोइंग लाइक सर्टेन में कौन सा इस ग्रुप में नहीं आ रहा है? तो पी के ऑपोजिट एप्पल, आर के ऑपोजिट ऑरेंज, वी के ऑपोजिट कीवी, दिस इज नॉट कम्स इन दिस ग्रुप एंड वी आर लेफ्ट विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो ओनली। यहाँ पर क्या किया गया है? आर एस, ओके, तो आर एस, फिर ये कितना हो जाएगा? 14 से 20 होगा, 14 से 20 मतलब 6 प्लस होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर का एस हो गया। एक मिनट, ये तो क्लियर है कि आर का एस हो रहा है, आर एस, ठीक है, और 3 छोड़ो उधर से, ओ का एल, ओ का ऑपोजिट हो रहा है ओ पी, ठीक है, ये भी ठीक है, ओ पी आई थिंक गलत होगा, तो यही क्वेश्चन गलत होगा, बाकी तो देख ही लिया है। 7 ओके, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये आ गया हमारे पास कुछ डिग्रीज में हेल्थ पॉलिसीज़ दे रखी हैं, जो सोल्ड हुई हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, यानी कि 360, एक मिनट, ये डिग्री में दे रखा है, 360 डिग्री की वैल्यू 3, ये आ जाएगा 54 0 0, एक जीरो से एक जीरो काटो, 6 छम 36, 6 निम 54, 0 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 300, और 2 से काटो 2 15 50, यानी कि 1 डिग्री की वैल्यू है 150, ठीक है। अब 1 डिग्री की वैल्यू 150, इनकी वैल्यू निकालें क्या? और इज द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय अपोलो म्यूनिक यानी कि 80, ठीक है, एंड रेलिग्रे टुगेदर, एंड रेलिग्रे इज लाइक 20 यानी कि 100 टुगेदर, टू इंश्योरेंस सोल्ड बाय स्टार हेल्थ का हो जाएगा 100, और यूनिवर्सल टुगेदर 160, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 इज लाइक 5 8 नेक्स्ट, total number of insurance policies sold by Apollo Munich and HDFC Ergo, Apollo Munich and HDFC Ergo is how much percent more or less than total number of insurance policies sold by Religare and Universal and Religare, यानी कि 80 से, ठीक है, कितना परसेंट ज़्यादा है? 2 चौकी 8, 3 2 3 6, 4 से काटो, 4 सत्ते 4 अट्ठे 32, एक बच्चा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पॉइंट 2 बचा 4 5 20, 82.5% more. If the number of insurance claim in Apollo Munich in 2015, ठीक है, number of insurance claim in Apollo Munich ये 80%, 80 is 50%, 50 by 3%, and number of insurance claim in, इसका कितना है? ये 50/3, ठीक है, एंड नंबर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम इन यूनिवर्सल ये रहा 60 का, is 20/3, then find the percentage up to 2 decimal of the number of insurance claims in these two companies together, इंश्योरेंस क्लेम निकालना, इनका कितना हो जाएगा? 5 10, इसका आ गया 4 डिग्री, और इसका कितना? 6, 3 2 से 40, 120 40, 160/3, ठीक है, 160/3, परसेंटेज ऑफ क्लेम कितना है? 140 का, 21 से 21 चौक 84, 12 समथिंग, तो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है टास्क। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंश्योरेंस सोल्ड बाय यूनिवर्सल सोम्पो यूनिवर्सल सोम्पो and Apollo Munich together to the insurance sold by Religare and Max
2 से काटो 27, 2 से काटो दोस्तों 14, 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 70 27 का बचेगा, खत्म। यहाँ पर इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ 2 से भाग किया गया है, भाग 2 भाग 5, 2 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, 110 बराबर होगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले 4 प्लस हुआ, फिर 4 में 8 में से 6 गए, 2 बचा, एक फिर 4 3 12 प्लस हुआ, फिर 2 बचे 4 में से, फिर 12 प्लस हुआ, तो फिर ये 4 कैसे प्लस हुआ, सब जगह 12 ही 12 प्लस हो रहा है। तो 1 मिनट, यहाँ कितना हुआ, बढ़ती हैं 36, ओके। फिर यहाँ कितना हुआ, फिर 36 प्लस हुआ, ऑलराइट। फिर यहाँ कितना हुआ, 4 4 नहीं, 166। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दूनी 12 प्लस 1, 13 दूनी 26 प्लस 1, 27 दूनी 54 प्लस 1, 50 गलत है, 55 दूनी 110 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16, ऑलराइट। फिर क्या किया है, नहीं ऐसे तो नहीं, 2 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 2 4, फिर ये 8 का स्क्वायर है, फिर 10 का क्यूब है, फिर 12 का स्क्वायर है, 2 2 छोड़ के, यहाँ 6 का होना चाहिए था, तो 200 गलत है। अब आगे क्या किया यहाँ पर, पहले एक कम किया, पहले 1 कम किया, फिर 4 कम किया, फिर 9 कम किया, तो स्क्वायर कर करके कम कर रहे हैं, 9 कम किया, और ये 9 अभी 16 कम होगा यहाँ से, तो 310 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं इसको आगे करूँगा, परसेंटेज ऑफ सोनम, परसेंटेज ऑफ सोनम इफ द एज ऑफ सोनी इज, if the percentage of Sony is 5 times the age of Sonam. What is the percentage of Sonam? ठीक है, what that the sum of their percentage is 36, मतलब सोनी प्लस सोनम कितना है, 36, और तो 6x मतलब सोचें कितने, x की वैल्यू होगा 6, अगर x की वैल्यू 6 आ गई, 6 पंजे ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 6, तो whose age percentage of Sonam, Sonam is 6 years old. Next question, क्या कह रहे हैं, 3 पाइप्स A1 A2 A3 कैन फिल अ टैंक इन दिस डेज, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 60 36 45, 180 एलसीएम हो गया, 36 पंजे 180, ठीक है, 45 चौका 180, व्हेन टैंक इज एम्प्टी ऑल द फ्री पाइप्स ओपनड, हाउ मच पार्ट ऑफ द टैंक बी फिल्ड आफ्टर 10 मिनट्स, तो आफ्टर 10 मिनट्स के बाद कितना पार्ट फिल हो चुका होगा, 5 और 9 10 11 12, तो 10 मिनट में 120 हिस्सा भर गया, 2 छम 12, 2 38 16, 2 नहीं 18, 2 3 3 2 नीचे 3 3, 2/3 हिस्सा जो है वो भर गया। फिर अखिल एंड भुवन स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है, 36,000 इन्वेस्ट किया, एंड टाइम पीरियड फॉर विच दे इन्वेस्टेड इन द रेशियो इज 9:5, इनका जो प्रॉफिट है वो 9:7, ठीक है, विद द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस, into partner total investment of this, तो this could be x और this could be 36 ऑफ में माइनस एक्स, ठीक है, 9 से 9 कट गया, कितना बचा 7x बराबर में हो जाएगा फिक्स 5x, 5 उधर जाके इधर आ जाएगा, ये जाएगा 12x बराबर में हो जाएगा 36 4 गुणा में 5, 12 तीन 36, 5 तीन 15, तो ये आ जाएगा 15, और ये 15, तो दूसरी हो जाएगी कितनी,
21। तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 6000 का डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, अमित कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स इन 10 आवर्स पार्टली बाय बस। ठीक है, यानी कि 10 kmph की स्पीड है। देन बस 10 आवर पार्टली बाय बस 100 kilometers in 10 hours partly by bus at 12 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाय फुट। एक मिनट, 100 किलोमीटर की दूरी उसने 10 घंटे में तय करी है। 10 घंटे में, ठीक है। डिस्टेंस का एक्स हिस्सा उसने जो है वो 12 किलोमीटर के हिसाब से तय किया है, प्लस उसका वाई हिस्सा जो है, यानी कि कितना बचा वाई मतलब 100 माइनस एक्स हिस्सा जो है वो उसने 7 किलोमीटर के हिसाब से तय किया है ना। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, ये बस वाली है, ठीक है। हटाओ इसको, कितना हो जाएगा? 62 84 840 बराबर में कितना हो जाएगा? 7x प्लस का ये हो जाएगा 1200 माइनस के 12x, ये दोनों मिलाकर के माइनस के 5x प्लस का ये हो जाएगा 1200, ठीक है। और ये 1200 इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा? 063 बराबर 5x। 5 से काटो, 5 7 35, 5 2 10, x की वैल्यू आ गई 72 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये कॉमिक बुक और फिक्शन बुक का दे रखा है रेशियो, मैं इसको अलग बनाऊंगा ABCDE, कॉमिक फिक्शन। तो कॉमिक का कितना दे रखा है, पहले कॉमिक का लिख लेते हैं। ये है 600, ठीक है, और यानी कि हर एक वैल्यू 20 की है। 600, फिर ये आ जाएगा 420, फिर 40 कम करो 360, फिर आ जाएगा 400, और फिर आ जाएगा 520, ठीक है। अब बात करते हैं फिक्शन वाली बुक पर। तो फिक्शन मतलब 500 और 20 40 60, 460, 600, और ये कितना हो जाएगा? 40 कम करो, ये 360, और 20 40, 20 और 20 40 बढ़ाओ 540। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। Second, what is the ratio of number of comic books available at store A and store B together? Store A and store B together. Number of comic books, ठीक है, together 108 किसका मल्टीपल हो सकता है? Together to the number of fiction books available at these two stores together. Fiction books 069, 20 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। तो यही तो होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 2 पंजे 10, 2 चौके 8, और शॉर्ट करो इसे, 2 से काटोगे तो 27,000 में चला जाएगा, 2 दिन 4 2 चौके 8, 27 और 24 चला जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक मिनट, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 27, 9 और 8 का रेशियो क्या? फिर 15 का रेशियो आएगा, इनका भी नहीं आएगा। 95 95 नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स अवेलेबल एट स्टोर ए। कॉमिक बुक्स अवेलेबल यानी कि 600, ठीक है। स्टोर ए एंड स्टोर बी टुगेदर, स्टोर बी में 420, यानी 1020 होगा ना, सही है, 1020। एंड फिक्शन बुक अवेलेबल इन दीज में, तो ये फिक्शन बुक कितनी हो जाएंगी यहाँ पर? फिक्शन बुक इन्हीं दो में 500 और 40, ये 500 और 440, यानी कि हो जाएगा 4 94 95। ओके, अच्छा ये मिड में है तो 450 है, वो मिड में है, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा। एवरेज नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स अवेलेबल एट स्टोर डी एंड ई, तो स्टोर डी एंड स्टोर ई में एवरेज कितनी है? डी और ई का सही लिखा है, यानी कि 0 2 9, 2 चौके 8, एक बचा, 2 छंग 12, 0 460। नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स अवेलेबल एट स्टोर, नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स अवेलेबल एट स्टोर सी में नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स जो अवेलेबल हैं 84% मोर लेस नंबर ऑफ फिक्शन बुक अवेलेबल स्टोर ई में। फिक्शन बुक जो अवेलेबल है उसका कितने परसेंट ज़्यादा या कम है? 14 में से 6 गए, 8 बचे, 4 में 4 और 1 0 बचा हुआ है, लगा दिया, 6 9 छक 54, 9 तो नहीं 18, 200, ठीक है, 66 से। नेक्स्ट 6 3 18, एक मिनट,
छः तीन 18 होगा ना, 2 बजे फिर 6 3 18 सही है। नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस नंबर ऑफ टोटल फिक्शन बुक्स अवेलेबल एट स्टोर BC टुगेदर, स्टोर BC टुगेदर 6 4 10 500, ठीक है, 10 50, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कॉमिक बुक्स अवेलेबल AD टुगेदर, यानी कि 1000, तो 50 का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ दुगना हो रहा है, पहले यहाँ 2 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 2 से गुणा, तो 2 से गुणा फिर 5 से गुणा फिर 2 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा होनी चाहिए थी ना, मतलब अगर उल्टा चलें 2 से भाग 5 से भाग, फिर 2 से भाग, अब 5 से भाग, फिर 2 से भाग। ऑल राइट, सो दिस इज अनदर हर्डल। 4 5 ये वाला क्वेश्चन हो गया, 18 हो गया, 16 16 ये आ जाएगा आपका 256, 256 प्लस का 45, 45 बटे कितना हो जाएगा, 2 करें 15, 15 3 45, 30, 30 प्लस का 286 प्लस का ये कितना हो जाएगा, 13 दिन, 13 दिन 13 एकम 13 और 22 में 13 में कितने बचे 9, फिर 7 91 बराबर में कितना हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 324, मतलब ये 18 का हो जाएगा, 18 प्लस 5 25 हो जाएगा। 13 का दिन यहाँ से लगाए 2 3 और ये हो जाएगा 4 43, ठीक है। 5 13 का दिन यहाँ से लगाए 8 9 10 का 0 यहाँ से लगाए और ये हो जाएगा 3, 43 3 गुम कर दें यानी कि 40, 260 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कर रहे हैं, 17 छक्का 102 प्लस ये हो जाएगा 2 और 12 और 2 14, 196 196 6 12 2 से लगाए क्योंकि 2 यानी कि हो जाएगा 202 बराबर में x प्लस 289 यानी कि 17 माइनस ये 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ये कितना 15 में से 7 8 बचे, एक बचा, जीरो और 2 यानी कि बचा माइनस का 208, 208 यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो यहाँ से लगाएंगे 510 इज द करेक्ट ऑप्शन, 410 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो जाएगा 603 बटे में 9, 9 सत्ते 63, 9 नहीं 9 छक 54, 6 बचा, 9 सत्ते 63 प्लस का ये हो जाएगा 11, 7 और 1 8, 6 और 1 7 बटे में ये हो जाएगा 17, 17 में से 4 के बचे 13, 13 छः 78 बराबर में x माइनस 45 3 45 3 135, 135 में से 6 11 141 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा 77 माइनस के 13 यानी कि हो जाएगा 4 6 64 बटे में हो जाएगा 4 4 से काटोगे तो 16 बराबर में x माइनस ये 529 होता है 23 का, 23 माइनस 18 ये हो जाएगा 3 11 के कहाँ से लगाए 2 3 और 1 4 माइनस का 41 प्लस का ये कितना हो जाएगा 112 बटे में 16, 16 सत्ते 112, 7 इसमें से कम करोगे तो 34 हो जाएगा, ये 34 इधर आके जुड़ेगा, सीधा स्क्रीन में 4 1 5 50 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ कितने हो गए हमारे 22 हो गए, हमारे फटाफट से करो। ये 16 16 यानी कि 256 प्लस का 20 का हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा 656, 656 प्लस का 17 का क्यूब करना है अभी यहाँ पर, तो 17 17 17 17 343 हो जाएगा, 343 गुना 17 प्लस का कितना हो जाएगा 14 196 बराबर में ये हो जाएगा x प्लस का 256 गुणा 16 ये कितना हो जाएगा प्लस का x, ठीक है। तो 6 9 1 6 6 12 का 2 हाथ लगा, 9 1 10 5 15 5 हाथ लगा, 6 9 8 इतना हो, इसका 54 का 1 हाथ लगा 5 17 चौका 68 68 69 70 71 72 73 का 3 हासिल लगा 7 17 3 51 और 8 58 हो जाएगा, 8 2 और 1 3 3 5 3 8 8 16 का 6 हासिल लगाए 5 और 1 6 और बराबर में कितना हो जाएगा 16 छक 96 का 6 हासिल लगा 9 16 पंजे 80 9 89 9 हासिल लगा 8 16 दूनी 32 और 8 40 हो जाएगा, 13 में से 6 गए, ये बचेंगे 13 में से 6 गए 8 6 13 नहीं 7 6 13, 7 6 13। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी क्या कह रहे हैं ये अमाउंट ऑफ पी इज पुट एट 20% CI, ठीक है। only in third year in this the value of P I don't know when purchased a dozen of banana 5% loss नहीं about 10 kilometer up in 30 minutes downstream, एक minute I don't know I'm not really sure the speed of water की स्पीड वाटर
बोट अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, बोट कवर्स 10 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, यानी कि आधा घंटे में 10 किलोमीटर जाती है आधा घंटे में, तो 1 घंटे में जाएगी 20 किलोमीटर, तो ये डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम में जाएगी 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। द स्पीड ऑफ वाटर इज, वाटर की स्पीड दे रखी है 4.5। ठीक है, इट विल टेक हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 88 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में बोट को कितना टाइम लगेगा, तो दिस प्लस एक्स बटे 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40, ये 36, आई थिंक अप्रॉक्स 6 आई डोंट नो। और द डिफरेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th एंड 10th टुगेदर, ये रहा 8th और ये रहा 10th टुगेदर। आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन हो पाएंगे। और एवरेज नंबर ऑफ बॉयज इन क्वेश्चन अच्छे थे वैसे, टाइम की कमी हो गई, इट्स ओके। इंग्लिश में अटेम्प्ट नहीं करूँगा यहाँ से, है ना। तो मैंने जो आंसर्ड किए हैं वो मेरे 58 आंसर्ड हैं। आई डोंट थिंक इसमें कोई क्वेश्चन रॉन्ग होगा, बट 55 आई एम एक्सपेक्टिंग 55 मार्क्स, क्योंकि मुझे मैथ्स का एक क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सो 4 क्वेश्चन गड़बड़ कैसे हो गए हैं, तो मेरी बात समझ में नहीं आई। सो यू हैव क्लियर द कट ऑफ, ठीक है, तो हमारे 54 कट ऑफ थी, 54 ही मार्क्स आए हैं टोटल। बट 4 कैसे गलत हो गए, 2 तो मेरे को लग सकते थे कि 2 गलत हो सकते हैं हमारे। एक्यूरेसी बहुत ठीक है हम लोगों की 93%, बट मुझे और बढ़ानी है इसको। मेरे को नहीं समझ में आया 4 क्वेश्चन कहाँ गलत हो गए, है ना। तो हम लोग सोल्यूशंस देख लेते हैं एक बार। तो प्रॉब्लम क्या है मैथ्स में, अगर थोड़ा सा स्पीड अगर मैं और लेकर के चलूँ, तो रीजनिंग में हमने 34 किए थे, 34 के 34 ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम सेव नहीं कर पाए थे और मैं थोड़ा कंफ्यूज भी था इसको लेके, तो मैं आई विल गो विद दिस ऑप्शन। तो मैं इसके साथ जा रहा था, बिल्कुल सही होता हमारा ये क्वेश्चन अगर हम इसको जाते तो, है ना। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा था, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर आर इंटरचेंज्ड, थर्ड एंड फोर्थ लेटर इंटरचेंज, फर्स्ट एंड, ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा चलो हमारे इसमें ठीक आ गया। मैथ्स में देखते, मैथ्स में हम लोगों के मार्क्स कम आए हैं। हाँ ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अब इसमें 12 पॉइंट निकाला, देखो मैंने 12 निकाल के छोड़ दिया, कितनी बड़ी गलती करी। 12 मैंने सिर्फ 12 निकाल के छोड़ दिया और मैंने ये ऑप्शन पे इतना ध्यान नहीं दिया, ये गड़बड़ हो गया। और यहाँ हम लोगों ने क्या किया था, ये तो सीधे 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 प्लस हो रही थी ना, तो सीधे सीधे प्लस हो रही थी। चलो नेक्स्ट, ये मैंने छोड़ ही दिया था, इसमें टाइम लगा इसलिए छोड़ दिया, ये गलती हो गया, ये भी नहीं किया। ये 5 क्वेश्चन हो सकते थे, क्योंकि आप देख रहे हो करेक्ट अटैम्प्ट्स जो हैं 86% है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। और जो मैंने ये किए हैं इनके अटैम्प्ट्स अप एंड डाउन में ही है ना। ये कैसे गलत हुआ, 1660 67 नहीं आ रहा है क्या इसका ऑप्शन, 17 का भी 4913 है। देखो आपको इस क्यूब्स भी आने चाहिए, 20 तक मेरे को क्यूब्स दोबारा रखने पड़ेंगे। ऑल राइट, तो ये मैंने किया, इसका अप्रॉक्स में आ रहा था 6, ठीक है, देखता हूँ मैं बाद में इसको। और एक ये था, चलो ओवरऑल ठीक ही था अटैम्प्ट हमारे, जो गलत हुए वो मैथ्स में गलत हुए हैं, बट आई थिंक से 54 भी जो है वो हमारे अच्छे मार्क्स हैं, है ना। इसमें हम लोगों को मेंस देने का मौका मिलेगा। चलिए थैंक यू सो मच गाइस।